नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी लाई हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ने वाला है उसके बारे में जानकारी लाई हूँ। इस बार जो प्रदोष पड़ रहा है वो शनि प्रदोष पड़ रहा है, यानी कि शनिवार को पड़ रहा है। इस बार के जो दोनों प्रदोष पड़े हैं वो शनिवार को ही पड़े हैं, यानी कि जो पड़ चुका है कृष्ण पक्ष का वो भी शनिवार को पड़ा था और जो पड़ रहा है शुक्ल पक्ष को वो भी शनिवार को ही पड़ रहा है। तो इस बार दोनों ही प्रदोष शनि प्रदोष हैं। तो आप यदि शनि से रिलेटेड जो भी आपकी मनोकामना है तो इस प्रदोष से आप अपने व्रत को उठा सकते हैं। जैसा कि मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि हर दिन के हिसाब से व्रत को उठाया जाता है। आपकी जैसी मनोकामना है, हर दिन में हर एक मनोकामना का अलग अलग महत्व होता है। तो आप देख लीजिए कि आपकी क्या मनोकामना है, आप उसी दिन से उसके व्रत को उठाइए। तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें सारा विवरण दिया हुआ है कि भौम प्रदोष में किस मनोकामना से व्रत को उठाया जाता है, शनि प्रदोष में किस मनोकामना से व्रत को उठाया जाता है, गुरु प्रदोष में किस मनोकामना से व्रत को उठाया जाता है। तो सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो शनि प्रदोष जो इस बार पड़ रहा है वो या तो संतान के लिए या फिर नौकरी व्यवसाय के लिए होता है कि यदि आपको संतान नहीं हो रही है तो आप उस इच्छा से भी प्रदोष को उठा सकते हैं, या नौकरी व्यवसाय से कोई समस्या है तो भी आप शनि प्रदोष से प्रदोष के व्रत को उठा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रदोष के व्रत को उठाया जाता है। तो जो शनि प्रदोष है, यदि आपके साथ धन व्यवसाय या नौकरी से कोई समस्या हो रही है या आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आप इस बार के शनि प्रदोष से अपने व्रत को उठा सकती हैं और अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। व्रत को आप शनि प्रदोष से अवश्य ही उठाएंगी, लेकिन आपको फिर व्रत जितने भी प्रदोष आते हैं आपको करने होंगे, चाहे वो शुक्ल पक्ष के हों या फिर कृष्ण पक्ष के हों। तो आपको व्रत को नहीं छोड़ना है, किसी भी प्रदोष में किसी भी व्रत को नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से आपको अपने व्रत को उठाना है और व्रत को संपन्न करना है। अच्छा, जब आप व्रत उठाएंगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस ये भी होंगे कि कब तक हमें व्रत को करना है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत को कर सकते हैं। तो आप 11 प्रदोष ले सकते हैं, 21 प्रदोष ले सकते हैं, 31 प्रदोष तक भी रह सकते हैं, या फिर आप साल के हिसाब से भी प्रदोष रह सकते हैं। जैसे कि आप 1 साल प्रदोष का व्रत करेंगे, या आप 2 साल प्रदोष का व्रत करेंगे, या आप 3 साल प्रदोष का व्रत करेंगे, या फिर जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आप प्रदोष के व्रत को करेंगे। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, अपना संकल्प ले सकते हैं। और वैसे तो मैं आपको बताऊं तो आप अगर प्रदोष करते हैं तो आप जीवन पर्यंत प्रदोष कीजिए। प्रदोष का व्रत बहुत ही सरल होता है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता है। बस पूजा आपको मंदिर में करने जाना पड़ता है, कुछ सामग्रियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप जीवन पर्यंत प्रदोष को रहिए जब तक आप रह सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तब भी रहिए, लेकिन जब तक आप प्रदोष रह सकते हैं तब तक आप प्रदोष को रहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है। और ना ही हम अपने स्वार्थवश हमको किसी व्रत को रहना चाहिए कि हमारा स्वार्थ पूर्ण हो गया तो हमने उसको छोड़ दिया। तो ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप कब तक, और आपकी क्षमता पे निर्भर करता है कि आप कब तक प्रदोष के व्रत को रहना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रदोष के व्रत को उठाना है और अपने प्रदोष के व्रत को रहना है। जब आपका प्रदोष व्रत पूरा हो जाता है, जैसे जो भी आपने संकल्प लिया है 21 का, 31 का, 11 का पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको उद्यापन कराना होता है। उद्यापन में सभी सामग्रियां लेनी होती हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। और जहां तक हो सके तो उद्यापन आप किन्हीं पंडित जी से कराइए तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो मंत्रों द्वारा आपका उद्यापन कर देते हैं, अच्छे से संपन्न करा देते हैं। क्योंकि उद्यापन की विधि इसलिए की जाती है कि आपने जितने भी व्रत किए हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो वो उद्यापन में पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए उद्यापन में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाती है। तो मैं कुछ प्रदोष के बारे में बता देती हूँ कि जैसे कि सब मंगल कामना के लिए बुध प्रदोष को किया जाता है। यदि आपकी कोई भी मंगल कामना है तो आप बुध प्रदोष से अपने प्रदोष को उठा सकते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आयु और स्वास्थ्य के लिए रवि प्रदोष से प्रदोष के व्रत को उठाया जाता है। तो अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो आप रवि प्रदोष कर सकते हैं। विवाह हेतु, धन हेतु, सुख समृद्धि हेतु शुक्र प्रदोष से प्रदोष के व्रत को उठाया जाता है। और जब आपको यदि भगवान की कृपा प्राप्त करनी हो, अभीष्ट सिद्धि के लिए
भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सोम प्रदोष के व्रत को किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपने प्रदोष के व्रत को उठा सकते हैं। हर महीने की त्रयोदशी तिथि में ही प्रदोष के व्रत को किया जाता है। तो इस बार का जो प्रदोष पड़ रहा है वो सितंबर महीने की भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में ही पड़ रहा है। तो आपको उसी दिन प्रदोष का व्रत रहना है। प्रदोष की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में की जाती है। सुबह तो आप करेंगे ही पूजा। सुबह आप अगर भगवान का गंगा जल से या पंचामृत से अभिषेक कर पाते हैं तो सुबह भी आप कीजिए उनका अभिषेक, और फिर शाम को तो आपको विधिवत रूप से पूजा करनी है, उनका अभिषेक करना है और उनपे वो सभी सामग्रियां अर्पण करनी है जो उनको पसंद होती हैं। और गौरा माँ को भी आपको सभी सामग्रियां अर्पण करनी है, और हो सके तो माता को वो चीज दीजिए जो उनके पसंद की होती है। जैसे कि आप उनको सुहाग की सामग्रियां अर्पण कीजिए, लाल चुनरी उनको अर्पण कीजिए। तो आप सुहाग की सामग्रियां जरूरी नहीं है कि आप हर बार 9 ले, 11 की संख्या में ले या 21 की संख्या में ले। आप चाहें तो 2, 5 की संख्या में भी ले सकते हैं। आप 2 सामग्री भी चढ़ा सकती हैं और 5 की संख्या में भी सामग्री को चढ़ा सकती हैं। तो इस तरीके से आपको अपने प्रदोष के व्रत को और उसकी पूजा को संपन्न करना होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूरा विधिवत रूप से प्रदोष की पूजा को किस तरीके से करना होता है। पूजा वैसे ही सेम करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। अपने जल के स्नान के जल में काला तिल व गंगा जल मिला लेना है। काला तिल इसलिए क्योंकि आप शनि प्रदोष रह रहे हैं, तो शनि प्रदोष में काले तिल का बहुत महत्व होता है। तो आपको काला तिल भी अपने स्नान के जल में मिलाकर स्नान कर लेना है। ऐसा करने से जो आपके ऊपर शनि की अगर कोई भी बुरी दृष्टि है तो वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है यदि आप शनिवार को काले तिल डालकर स्नान करते हैं हर शनिवार को। और प्रदोष वाले दिन तो आपको यदि शनि प्रदोष पड़ रहा है तो करना ही है। तो इस तरीके से आप स्नान कर लीजिए। फिर आपको अब स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। हो सके तो सफेद रंग के वस्त्र पहने। स्त्रियां हैं तो कोई ना कोई कलर उसमें मिलाकर पहने। जैसे आपने पूरा व्हाइट पहन लिया तो आप अपना दुपट्टा किसी भी कलर का रखें, जैसे कि पिंक, ऑरेंज या फिर रेड। तो इस तरीके से आपको कलर लेना है क्योंकि आप सुहागिन महिलाएं हैं, पूरा सफेद नहीं पहन सकती हैं। सूर्य भगवान को जल अर्पण कर दीजिए। मंदिर में जाइए, मंदिर में आप पंचामृत लेकर जाइए। आपको पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। आप हो सके तो मंदिर में जाइए, हो सके तो आप अपने घर के मंदिर में कर लीजिए। जैसा आपको सुविधा लगती है, समय है तो मंदिर में जाकर कीजिए, बहुत ही उत्तम होता है। नहीं समय है तो अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप घर में कर लीजिए, नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। उस दिन बनाकर उनकी भी आप पूजा सेवा कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होते हैं। तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर लीजिए, उनका सुबह अभिषेक कर दीजिए। जो भी आपके पास पूजन सामग्री है वो अर्पण कर लीजिए। साधारण तरीके से आप अपने पूजन को संपन्न कर लीजिए। फिर इस तरीके से आपको अपनी पूजा करने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं। चाहे तो आप निर्जल भी व्रत कर सकते हैं, चाहे तो आप जल पीकर व्रत कर सकते हैं। कुछ मत खाइए, जल पी लीजिए। जैसी आपकी क्षमता है आप अपने व्रत को रहिए। और फिर शाम के समय प्रदोष काल में आपको पूरी पूजन सामग्री को इकट्ठा कर लेना है और चंदन भी ले लेना है। जो भी सामग्री लगती है, चंदन, काला तिल क्योंकि शनि प्रदोष है, काली उड़द की दाल आपको ले लेनी है, थोड़ा सा सरसों का तेल भी ले लीजिए। इस तरीके से आपको काफी सारी सामग्रियां इकट्ठित कर लेनी है, एकत्रित कर लीजिए। और भगवान भोलेनाथ की सभी पसंद की सामग्रियां जैसे कि बेलपत्र है, धतूरा है, अकौड़ा के पुष्प हैं, अकौड़ा के पत्ते हैं, और आपको जो भी पूजन सामग्री में जो भी उनको अर्पण करने के लिए मिल जाए, भांग, भस्म, वो सब आप एकत्रित कर लीजिए। थोड़ी सी सुहाग की भी सामग्री ले लीजिए। कोई आवश्यक नहीं है कि आप 9 की संख्या में या 11 की या 21 की संख्या में ही सामग्री को चढ़ाएं। आप 2 की संख्या में, 5 की संख्या में भी सामग्री को चढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक बिंदी का पत्ता ले लिया, एक लिपस्टिक ले ली या बिंदी का पत्ता ले लिया, थोड़ा सा सिंदूर अर्पण कर दिया माता को। इस तरीके से आप सुहाग चढ़ा सकते हैं, लेकिन चढ़ाइए जरूर उनको सुहाग चढ़ाने से माता प्रसन्न होकर आपको भी सुहागिन होने का आशीर्वाद देती हैं, आपके पति की आयु को लंबा करती हैं। तो माता को सुहाग अवश्य चढ़ाइए। लाल चुनरी या लाल साड़ी आप अपनी क्षमता के अनुसार चढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से सारी पूजन सामग्री कलेक्ट करके आप मंदिर चले जाइए, क्योंकि मंदिर में आप पूजा करेंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नहीं तो आप नहीं जा सकते हैं तो घर में भी आप पूजन कर लीजिए। आपके पार्थिव शिवलिंग तो आपने सुबह बनाए ही हैं, तो उसी में आप अपने पूजन को संपन्न कर लीजिए। फिर आपको जाकर विधिवत रूप से अभिषेक करना है।
अभिषेक करके उनको सब कुछ सभी सामग्रियां चढ़ानी है। काला तिल चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए और जो भी आप पूजन की सामग्रियां ले गए हैं वो सभी आप उन पर अर्पण कीजिए। और बेलपत्री आपको मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ रखनी होती है। बेलपत्री एक जो शिव जी की जल लहरी होती है उसके जहाँ से जल नीचे गिर रहा होता है, एक बेलपत्री आपको वहां रखनी है। आपको शिवलिंग के अगल बगल भी बेलपत्री को रखना है। शिव जी के ऊपर आपको बेलपत्री रखनी है। एक नंदी बाबा को बेलपत्री आपको अर्पण करनी है। इस तरीके से अगर आप चाहें, आपके पास बहुत सारी बेलपत्री है तो आप पूरी शिवलहरी में बेलपत्री को सजा सकते हैं। ये भी बहुत उत्तम होता है। भगवान शिव भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और एक बेलपत्री आपको जो ऊपर मटका है जिससे जल गिर रहा होता है उसमें डाल देनी होती है या आप उस पात्र के ऊपर रख दीजिए। तो इस तरीके से आपको बेलपत्री को रखना होता है। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा कर लीजिए। धूप दीप अर्पण कर दीजिए भगवान को। कथा आप अगर वहाँ पढ़ना चाहें तो वहाँ पढ़ लीजिए, वरना आप घर पे आकर भी पढ़ सकते हैं। तो कथा पढ़ लीजिए, छोटा सा एक हवन कर लीजिए। हवन जो बहुत जरूरी होता है, हवन से ही देवी देवताओं को सीधा भोग प्रसाद लगता है। तो आपने जो भी भोग बनाया है वो सब सीधा भगवान को लगेगा। तो आप एक छोटा सा हवन अवश्य कीजिए। हवन करने के बाद दक्षिणा अवश्य ही चढ़ा कर आइए। वहां पर मंदिर में भी आप जब पूजन करें तो दक्षिणा अवश्य ही चढ़ाइए। फिर आप घर में आकर दक्षिणा को अवश्य ही चढ़ाइए। फिर थोड़े से हाथ में अक्षत लेकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिएगा, मैंने तन मन धन से पूजा की है। तो इस तरीके से आप उनसे आग्रह कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए और उस अक्षत को भगवान के पास छोड़ दीजिए। इस तरीके से आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। फिर आप किसी भी आटे से, जैसे अन्न का बना हुआ भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन आपको मीठा ही करना है। तो आप कुछ भी भोजन कर सकते हैं। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। करना चाहते हैं तो आप भोजन कर लीजिए, जैसे कि एक ही अन्न आपको लेना होगा, या आप आटे से बनी कोई चीज ले लीजिए, आप बेसन से बनी कोई चीज ले लीजिए, या फिर आप चावल का भोजन जैसे खीर आपने बनाई है उनको अर्पण करने के लिए तो आप खीर ही खा लीजिए। इस तरीके से आपको कोई भी एक अन्न खाकर, मीठा होना चाहिए, आपको अपने व्रत में उसको खाकर संपन्न करना है। फिर सुबह जब पारण का समय होगा तब आपको पारण कर देना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है, नहीं तो आपको सूखी सामग्री निकाल कर मंदिर में दान कर देनी है। इस तरीके से आपकी पूजा पूरी संपन्न हो जाती है। अपने व्रत का पारण कर लीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कब पड़ रही है। तो इसका प्रारंभ हो रहा है दिन शनिवार 18 सितंबर सुबह 6:54 से और इसकी समाप्ति हो रही है 19 सितंबर दिन रविवार सुबह 5:59 पे। तो इसी बीच आपको, मतलब जब आपका ये समाप्ति हो जाती है प्रदोष की, तब आपको अपना पारण कर लेना है। प्रदोष काल का समय है 18 सितंबर दिन शनिवार 6:23 से 8:44 तक। तो इसी बीच में आपको अपनी पूजा को संपन्न कर लेना है। आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय गौरा मैया की अवश्य ही लिखते हैं। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।